Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. मेरा बेटा, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए और अपने ही खर्चे पर खुश हो गया. देखिए भाई, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 19 अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेड टू लॉजिकल डिडक्शंस. और आई होप सो कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी और कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे. मेरा बेटा, जैसा कि आपको पता है कि पास पेपर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है. पास्ट ईयर क्वेश्चंस को हम इन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं. तो इसी तरीके से इस लेक्चर के अंदर भी भरपूर तरीके से पास पेपर क्वेश्चंस को इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. बेटे, इन लेक्चर्स को और इस चैनल को सर्किल में अपने भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिएगा और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. ठीक है भाई. क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है आपसे? सम टॉवल्स आर ब्रशेस, नो ब्रश इज अ सोप और ऑल सोप्स आर रेड्स. ठीक है, देखो सिंपल सी बात है. मुझे एक बात बताओ, टॉवल्स को ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ कि टॉवल्स को हम क्या कहेंगे भैया. टॉवल्स को क्या कहेंगे और ब्रशेस को क्या कहेंगे और सोप को क्या कहेंगे? बेटा सेकंड. ठीक है भाई, अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं ना, अच्छे बच्चों की तरह. गंदे बच्चा थोड़ी बनना है हमने. देखो भाई, ये सीन है आपके पास. फ्रॉम द वेरी बेसिक इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे होंगे इंशाल्लाह. ये आपके पास है. अब मुझे एक बात बताओ, टॉवल्स को ना मैं टी से डिनोट कर देता हूँ, ब्रशेस को बी से कर देता हूँ, सोप को एस से कर देता हूँ, रेड्स को आर से कर देता हूँ. ठीक हो गया, इसमें कोई मसला, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, मैं कह सकता हूँ. अब मुझे एक बात बताओ, सम टॉवल्स आर ब्रशेस, नो ब्रश इज सोप, ऑल सोप्स आर रेड्स. ठीक है. अच्छा, एक बात अपने जहन में रखिएगा कि सम टॉवल्स ये आपके पास है. ठीक है, सम टॉवल्स आर ब्रशेस और उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? उसके बाद आपसे कह रहा है सिंपल तरीके से नो ब्रशेस सोप. ठीक है, कोई भी ब्रश तुम्हारे पास क्या नहीं हो सकता? बोलो, कोई भी ब्रश आपके पास सोप नहीं हो सकता. ठीक है, सिंपल तरीके से आप क्या करोगे? और फिर ऑल सोप्स आर रेड्स. एक काम करते हैं, ये आपने उठाया, ठीक है, इसमें कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होगा. देखिए भाई, दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 1. सही है, सम टॉवल्स आर ब्रशेस, ऐसे ही ये हो गया. और फिर नो ब्रशेस सोप और फिर ऑल सोप्स आर रेड्स. ठीक हो गया, बिल्कुल बेहतरीन काम हो गया. देखें, अब मुझे एक बात बताइए, नई स्टेटमेंट्स क्या डिड्यूस हो रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर डिड्यूस हो रही है नई स्टेटमेंट्स आपके पास, नो टॉवल, नो टॉवल इज सोप और एक तीर से दो निशाने, नो टॉवल इज सोप या फिर नो टॉवल इज रेड. ऐसे ही है, यही होगा. बिल्कुल सर जी, ऐसा ही होगा. और एक बात मुझे बताओ, नो ब्रश इज सोप है, तो यहां पर नई स्टेटमेंट एक और क्या डिड्यूस हो रही है? नो ब्रश, नो ब्रश इज रेड. ठीक हो गया. अच्छा, एक काम ये हो गया. और एक बात मुझे बताओ, ऑल सोप्स आर रेड्स जब वो कहता है तो मैं क्या कह सकता हूं? सम रेड्स आर सोप्स. ठीक है. और फिर सम टॉवल्स आर ब्रशेस जब वो कहता है तो ऑल ब्रशेस आर टॉवल्स भी आपके पास हो सकता है. तो दूसरी पॉसिबिलिटी मैं यही बनाऊंगा, दूसरी पॉसिबिलिटी में यही बनाऊंगा. देख लो क्या सीन होगा. सीन बहुत सिंपल सा होगा. एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ बना लेते हैं. सही है, मुझसे पढ़ रहे हो, मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ काम करवाऊंगा. ठीक है, ये आपके पास है.
ये आपके पास आ गया मासूमाना सा सर्किल। और क्या करना है, देखो दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 2। सही है जी। देखो सम टॉवल्स आर ब्रशेस कह रहा है, तो ऑल ब्रशेस आर टॉवल्स, ये हो सकता है। बिल्कुल सर ये हो सकता है, ऐसा ही ना भाई, रिवर्स स्टेटमेंट तो ये बन सकती है। और आप क्या करेंगे, अगेन ऑल सोप्स आर रेड्स, इट रिमेन्स द सेम। अब यहां पर नई स्टेटमेंट क्या बनी, ऑल ब्रशेस आर टॉवल्स। ठीक है यार, एक काम करते हैं, बल्कि ठीक है सेट हो। अब तीसरी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज बनाने का फायदा क्या होता है पता है ना, इससे आसानी क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है। ये आपने यहाँ पर ले आए, ठीक है। और क्या हो सकता है बोलो, और आपके पास एक काम ये हो सकता है, हाँ भाई आपसे क्या कह रहा था, नो ब्रश इज सोप ना, तो मुझे एक बात बताओ, नो ब्रश इज सोप है, ठीक हो गया, लेकिन ये नहीं हो सकता क्या, क्या सर, देखो मैं बना के तुम्हें दिखाता हूँ। पॉसिबिलिटी नंबर 3, भाई आपके पास एक काम तो ये हो जाएगा कि ऑल ब्रशेस आर टॉवल्स, ठीक है, ये एज इट इज मैंने रहने दिया, सही है। अब आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास सोप आ गया, यहाँ पर तुम्हारे पास रेड का सर्किल आ जाएगा। अब देखो नई स्टेटमेंट क्या डिड्यूस हो रही है, उसने रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाई है, ये अपने जहन में रखो, नो ब्रश इज सोप। ब्रश और सोप का कोई रिलेशन नहीं बन सकता, लेकिन टॉवल्स और सोप का रिलेशन और फिर टॉवल्स और रेड्स का रिलेशन बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से यहां पर मेंशन करूंगा कि सम टॉवल्स आर सोप्स और सम टॉवल्स आर रेड्स। एक तीर से दो निशाने, सम टॉवल्स आर सोप्स, सम टॉवल्स आर रेड्स, दोनों चीजें मुझे नजर आ रही हैं। और क्या हो सकता है बताओ, ये तो पॉसिबिलिटी नंबर 3 हो गई। अरे भैया पॉसिबिलिटी नंबर 4 क्या हो सकती है, बहुत बच्चों वाली पॉसिबिलिटी है, ये तो आपके पास इट रिमेन्स द सेम, सही है। और क्या कर लिया मैंने, ठीक हो गया, तो साइड पे करो ना, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, ये लो सर्किल थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बेहतरीन काम हो गया। अच्छा अब आप क्या करेंगे, ये देखें, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये हो गया, देन ये हो गया। अब कुछ जो शपाटर बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा क्या सीन चल, पॉसिबिलिटी नंबर 4, देखें भाई क्या सीन है, बोलो, ऑल ब्रशेस आर टॉवल्स और फिर हो गया ऑल सोप्स आर रेड्स। अब नई स्टेटमेंट क्या डिड्यूस हुई है, बन सकती है पॉसिबिलिटी, सर जी बिल्कुल बन सकती है, ऑल सोप्स आर टॉवल्स, बात क्लियर हो गई, ऑल सोप्स आर टॉवल्स, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सोप और ब्रश का कोई आपस में रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि उसने ऊपर मना कर दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, सही है, एग्जामिनर की तरफ से पाबंदी है। अब मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, पांचवी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बन सकती है, क्या ख्याल है, जो मैं बनाने जा रहा हूँ बन सकता है या नहीं, सर बनाएं तो पहले उसके बाद ही तो बताएंगे। देखो भाई आप सीन क्या करोगे, आप क्या करोगे इस पॉसिबिलिटी के अंदर, देखो ये हो गया, सही है, और दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 5, सही है, बिल्कुल। देखें ये उठा के यहाँ पे ले आओ, सच डेट ये सर्किल यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्यों, देखो एक सेकंड एक सेकंड, एक काम ये करना है, आपने जो है ना ये उठाइए और इसको यहाँ पर लाइए, हाँ सेट हो गया। देखो भाई पॉसिबिलिटी नंबर 5 ये बनाने जा रहा हूँ, ऐसा ही है, पॉसिबिलिटी नंबर 5, बेटे आप मुझे एक बात बताइए, ऑल ऑल ब्रशेस आर, भाई सम टॉवल्स आर ब्रशेस था, ऑल ब्रशेस आर टॉवल्स, ये चल रहा है आपके पास, ठीक है, ऑल ब्रशेस आर टॉवल्स और आपके पास सम ब्रशेस आर रेड्स, बात क्लियर हो रही है, और फिर ऑल सोप्स आर रेड्स और नो ब्रश इज, बोलो नो ब्रश इज
सोप। ऐसे ही है, कोई भी ब्रश आपके पास सोप नहीं हो सकता, कोई भी सोप आपके पास ब्रश नहीं हो सकता, लेकिन ब्रश और रेड्स का तो रिलेशन आपस में बन सकता है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, सम रेड्स आर, बोलो, सम रेड्स आर, सम रेड्स आर ब्रशेस। बात क्लियर हो गई, बात पल्ले पड़ गई, बोलो हाँ या ना। बेहतरीन तरीके से आपके पास ये काम हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट आपके पास पॉसिबिलिटी बनाने के लिए जा रहा हूं, और ताकि फिर हम कंक्लूजन्स की तरफ जाएंगे तो कंक्लूजन्स इंतहाई हलवा हो चुके होंगे। देखो भाई, ये तुम्हारे पास आ गया, राइट है जी, और ये तुम्हारे पास आ गया, बस। ये क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 6। ठीक हो गया जी, पॉसिबिलिटी नंबर 6। अब इसमें क्या करोगे, इसमें सिंपल सा काम करोगे, ये देखो, इसको हाईलाइट करो, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये है मेरा प्यारा बच्चा आपके पास, क्या कह रहा था, सम सम टॉवल्स आर ब्रशेस, ठीक है, ऑल ब्रशेस आर टॉवल्स, ऑल सोप्स आर रेड्स, नो ब्रशेस सोप। यही है, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है। देखो, एग्जामिनर जो स्टेटमेंट्स एग्जामिनर ने दिए हैं ना, वो तो उसके अंदर कोई आपके पास मेरा बच्चा वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपने जो एग्जामिनर ने जो आपको स्टेटमेंट दी है वो क्या हो जाए, वो गलत हो जाए। वो गलत नहीं हो रही, तुम जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सब उठा के देख लो, अच्छे तरीके से खंगाल लो। देखो मेरा बच्चा, अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, नई स्टेटमेंट्स यहाँ से डिड्यूस क्या हो गई सर जी, डिड्यूस हो जाएगी ऑल ब्रशेस, ऑल ब्रशेस आर रेड्स। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कंक्लूजन्स के ऊपर जाते हैं, बस ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। देखो भाई, सम रेड्स आर ब्रशेस, ऐसा है या नहीं, बोलो, ऐसा है या नहीं। सम रेड्स आर ब्रशेस, एक कुछ आपके रेड्स ब्रशेस हैं। देखो, यहाँ पर तो नज़र आ रहा है नो रेड इज ब्रश, दूसरी पॉसिबिलिटी में नो रेड इज ब्रश, इसी में नो रेड इज ब्रश, चौथी में देखो नो रेड इज ब्रश, पांचवी में सम रेड्स आर ब्रशेस, छठी के अंदर सम रेड्स आर ब्रशेस या फिर ऑल ब्रशेस आर रेड्स, ठीक है। तो सम रेड्स आर ब्रशेस आपको नज़र आ रहा होगा पांचवी और छठी में, बाकी किसी में नहीं है, तो ये कंक्लूसिव नहीं है, इसको क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन रुक जाओ ज़रा, रुको ज़रा, सबर करो, इधर वाला आपके ऑप्शन आ गया तो अभी हम इसको गलत नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, नो रेड इज़ अ ब्रश, कोई भी रेड ब्रश नहीं है, नो रेड इज़ ब्रश, नो रेड इज़ ब्रश। लेकिन अच्छा, तीसरी में नो रेड इज़ ब्रश, नो रेड इज़ ब्रश, सम रेड्स आर ब्रशेस, छठी में सम रेड्स आर ब्रशेस, ठीक है। यानी ये भी कंक्लूसिव नहीं है, ये भी क्या जाएगी, ये भी आपके पास मेरा बेटा गलत होगी, ठीक है जी, रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, सम टॉवल्स आर सोप्स, सम टॉवल्स आर सोप, बताओ, बोलो क्या हो सकता है। सम टॉवल्स आर सोप्स, पहली के अंदर नो टॉवल इज सोप, दूसरी में नो टॉवल इज सोप, तीसरी में सम टॉवल्स आर सोप, चौथी में सम टॉवल्स आर सोप, पांचवी में नो टॉवल इज सोप, छठी में नो टॉवल इज सोप। बात क्लियर हो रही है, यानी सम टॉवल्स आर सोप आपके पास कंक्लूसिव नहीं है, ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। देखो लेक्चर को ना तवज्जो से देखो, फोकस्ड होके कंसंट्रेशन के साथ, बेटे फोकस्ड होके कंसंट्रेशन के साथ देखोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इससे आसान टॉपिक कोई नहीं लगेगा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक के अंदर, अगर आप ये लेक्चर्स फोकस्ड होके देख रहे हो, ठीक है। देखिए भाई, आपके पास सीन क्या है, ये आपके पास हो गया, मतलब सम टॉवल्स आर सोप्स तो आपके पास क्या है, इनकरेक्ट ही रहेगा हमेशा। तो भाई अब ईदर वाले को देख लेते हैं कि ईदर वाला क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन जो है ये आपके पास कैसे, ये करेक्ट होगा या नहीं। देखो मेरा बच्चा, इस क्वेश्चन के अंदर ना एक बात जहन में रखिएगा, एक बात जहन में रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा मैं तुम्हें क्लियर करता हूं। देखो ईदर का कॉन्सेप्ट पता है ना, मैं भरपूर तरीके से ईदर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुका हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, ईदर का आपके पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप ईदर वन और टू फॉलोस, यानी जब आप वन, जो कंक्लूजन नंबर वन है इसकी पॉसिबिलिटी देख रहे होगे, तो उस टाइम पर
दूसरा आपके पास कंक्लूजन फॉलो नहीं होना चाहिए। दूसरे की आप पॉसिबिलिटी देख रहे होगे तो उस टाइम पर पहला आपके पास कंक्लूजन फॉलो नहीं होना चाहिए। यानी जब सम रेड्स आर ब्रशेस देख रहे होगे तो इसकी पॉसिबिलिटीज में नो रेड इज अ ब्रश फॉलो नहीं हो रहा होगा। जब नो रेड इज ब्रश देख रहे होगे तो सम रेड्स आर ब्रशेस फॉलो नहीं होना चाहिए। यही इधर का कॉन्सेप्ट है। अब देख लेते हैं सम रेड्स आर ब्रशेस है कहाँ, सम रेड्स आर ब्रशेस है कहाँ, ये देखो कहाँ है, कहाँ है तुम्हारे पास सम रेड्स आर ब्रशेस, ये देखो पांचवा और छठा सम रेड्स आर ब्रशेस। अब चौथा और तीसरा और दूसरा और पहला देखो जरा क्या है, नो रेड इज ब्रश, नो रेड इज ब्रश, नो रेड इज ब्रश, फिर क्या है नो रेड इज ब्रश। यानी इट मींस जब नो रेड इज ब्रश है तो सम रेड्स आर ब्रशेस फॉलो नहीं हो रहा। जब सम रेड्स आर ब्रशेस देख रहे हो चौथी पांचवी और छठी में तो नो रेड इज ब्रश फॉलो नहीं हो रहा। इट मींस आपके पास क्या होगा, इधर आपके पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या ख्याल है, क्लियर हो गया? ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी क्वेरी हो मेरा बच्चा यू कैन आस्क बिला झिझक। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर जी। नो पोइट इज साइंटिस्ट, सम साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स। ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, काइंडली वीडियो पॉज कीजिए और रिकमेंड करूंगा आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई, नो पोइट इज साइंटिस्ट, सम साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स, ठीक हो गया। क्विकली बना के दिखा देता हूँ। नो पोइट इज साइंटिस्ट, ये लो, कोई भी पोइट साइंटिस्ट नहीं हो सकता, ठीक हो गया भाई। और सम साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स, ये लो, दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 1। देखते हैं इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कोई भी पोइट साइंटिस्ट नहीं हो सकता। पोइट को पी से, साइंटिस्ट को एस से, रिसर्चर्स को आर से। सम साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स। यहाँ पर क्या बात क्लियर हुई, नो पोइट इज साइंटिस्ट था, यहाँ पर तो नजर आ रहा है नो पोइट इज रिसर्चर, ठीक है, रिसर्चर। अब आपने क्या करना है भाई, मुझे एक बात बताओ, जब वो कहता है सम साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स, 12 बता चुका हूँ, ऑल रिसर्चर्स आर साइंटिस्ट होगा नहीं होगा? बिल्कुल सर जी, ये भी हो सकता है। ये देखो बनाने जा रहा हूँ, ये आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया। देखें भाई, पॉसिबिलिटी नंबर 2, ठीक है मेरा बच्चा, क्या हो जाएगा, नो पोइट इज साइंटिस्ट और फिर सम साइंटिस्ट आर रिसर्चर। इट मींस रिवर्स स्टेटमेंट क्या हो सकती है, ऑल रिसर्चर्स आर साइंटिस्ट। लिख दो, लिख दो यहाँ पर, ऑल रिसर्चर्स आर साइंटिस्ट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास। अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर 3 बन सकती है सर, देखते हैं भाई क्या सीन है। देखो भाई, पॉसिबिलिटी नंबर 3 बनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत इजी पीजी सी है। बताना, मुझे अपना फीडबैक देना कि सर बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा टाइम दोगे ना इस टॉपिक के ऊपर, भरपूर तरीके से समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लिया करो। प्रैक्टिस करते ही नहीं, असल में मसला ये है। उसके बाद कह देते हो कि सर ये तो टॉपिक बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस सही तरीके से हो ही नहीं है, बात क्लियर हो रही है। तो ये आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 3। देखिए भाई, सीन क्या है, सीन सिंपल सा है। नो पोइट इज, बोलो भाई क्या क्या ख्याल है, नो पोइट इज साइंटिस्ट, ये तो होगा ना, कोई भी पोइट साइंटिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और सम साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स, क्या ख्याल है, ये नहीं हो सकता? बिल्कुल सर जी, बेहतरीन तरीके से हो सकता है भाई। सम साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स हो रहे नहीं हो रहा, नो पोइट इज साइंटिस्ट हो रहे नहीं हो रहा, बिल्कुल सर, लेकिन नई स्टेटमेंट डिड्यूस हो रही है, ये तो कॉन्सेप्ट बन सकता है आपस में, बिल्कुल। सम पोइट्स आर रिसर्चर्स, बात क्लियर हो गई, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। देखें अब कंक्लूजन्स को पढ़ते हैं। सम रिसर्चर्स आर नॉट पोइट्स, कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं जो पोइट्स नहीं हो सकते। क्या ये ट्रू होगा, बोलो क्या ये ट्रू होगा, बताओ भाई, मुझसे पूछो तो रुको ज़रा सब्र करो, बता देता हूँ। ये क्या होगा, ये हमेशा फॉलो करेगा। क्यों सर, ये कैसे फॉलो करेगा, सम रिसर्चर्स आर नॉट पोइट्स?
अगर तो आपने लेक्चर्स देखे हैं तमाम, तो आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये फॉलो करेगा। बट मेरा बच्चा इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना ध्यान लगाना है, ठीक है, कि कैसे ये ठीक होगा। देखें, सम रिसर्चर्स आर नॉट पोइट्स। मुझे एक बात बताओ, कोई पोइट साइंटिस्ट नहीं हो सकता? ऐसा ही है, ये कॉन्क्लूसिव है, कोई भी पोइट साइंटिस्ट नहीं हो सकता, कोई भी पोइट साइंटिस्ट नहीं हो सकता। कह रहे सम रिसर्चर्स आर नॉट पोइट्स, कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं जो पोइट्स नहीं हो सकते। यानी देखो, सम पोइट्स आर रिसर्चर्स बना सकते हो तुम चाहो कि ऑल रिसर्चर्स आर पोइट का आपस में कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दो, ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नो पोइट इज साइंटिस्ट। यानी कुछ रिसर्चर्स ऐसे होंगे लाजमन हमेशा जो कि पोइट्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रिसर्चर्स का वो पार्ट, देखो रिसर्चर्स का ये वाला जो एरिया, वो पार्ट जो तुमने साइंटिस्ट को दे दिया है, वो तुम पोइट को नहीं दे सकते, क्योंकि नो पोइट इज साइंटिस्ट। बात क्लियर हो गई? रिपीटिंग अगेन, रिसर्चर्स का वो पार्ट जो तुम साइंटिस्ट को दे चुके हो, तो वो पार्ट तुम किसको नहीं दे सकते? पोइट को नहीं दे सकते, क्योंकि नो पोइट इज साइंटिस्ट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये ठीक है। नो रिसर्चर इज पोइट, नो रिसर्चर इज पोइट, नो रिसर्चर इज पोइट, सम रिसर्चर्स आर पोइट। तो ये तुम्हारे पास कॉन्क्लूसिव नहीं है, सही है, ये तो तुम्हारे पास इनकरेक्ट होगा। जस्ट तुम्हारे पास पहला कंक्लूजन फॉलो किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और चैनल को सर्किल में अपने भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।